Hello students, today we'll start a new chapter that is your logarithm. Okay, so यहाँ पे एक मैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दे देता हूँ। तो ये जो लॉगरिथम चैप्टर है ये क्लास 8, 9 और 10, ठीक है, क्लास 8, 9, 10 फॉर ऑल दिस क्लासेस इट इज़ इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस मैथ्स, ठीक है। फॉर ऑल दिस क्लासेस इट इज़ इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस मैथ्स, ठीक है। तो क्लास 8 में हम लोग को थोड़ा सा बेसिक्स मिलेगा, ठीक है। बेसिक्स मिलेगा कि लॉगरिथम क्या है, कैसे इसको यूज़ करना होता है, हैंडल कैसे करना होता है, ठीक है। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम्स रहेगा क्लास 8 में। उसके बाद क्लास 9 में थोड़ा सा इसका लेवल अप होगा, ठीक है। थोड़ा हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे क्लास 9 में, ठीक है। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे हम लोग को सीखने को मिलेगा हाउ टू यूज़ द लॉग टेबल एंड फाइंड द वैल्यूज़, ठीक है। लॉग टेबल को कैसे देखना होता है, कैसे यूज़ करना होता है वो पता चलेगा। एंड फाइनली क्लास 10 में इसी का लॉग का हम लोग को क्या मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। तो लॉग को यूज़ करके हम लोग कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉग का बेसिक्स पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स करेंगे इसके रिलेटेड। उसके बाद क्लास 9 में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा मैसिव यूज़ होगा। एंड इन एडिशन टू दैट हम लोग यहाँ पे सीख जाएंगे कि लॉग टेबल को कैसे विजुअलाइज करना होता है, कैसे देखना होता है, लॉग टेबल के हेल्प से कैसे वैल्यूज़ निकाला जाता है, ठीक है। एंड फाइनली क्लास 10 में आके हम लोग लॉग का एप्लीकेशन सीखेंगे। एप्लीकेशन इन द सेंस कि जो आप लोगों ने सीखा है, लॉग टेबल देखना सीखा, लॉग का प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया, ठीक है। सब कुछ सीखने के बाद हम लोग को ये जो कंसेप्ट सिखाया गया है तो वो कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा एप्लीकेशन क्लास 10 में है, ठीक है। तो मैं इस कोर्स में लॉगरिथम का कंप्लीट कंसेप्ट्स फॉर ऑल द क्लासेस 8, 9, 10 तीनों ही क्लासेस के लिए मैं कंप्लीट सिलेबस कवर कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा जो भी क्लासेस में है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जैसे क्लास 8 का स्टूडेंट्स आप बेसिक्स जितना तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे क्लास 8 का सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ तक ही देखना और उसका नेक्स्ट वीडियोस क्लास 9 भी कंटिन्यू करना। क्लास 9 में हो तो अगर आप तो 8 का भी देख लो और 9 तक जितना बनता है उतना देख लो। और क्लास 10 का बच्चा लोग अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप 8, 9 का वीडियोस भी देख लो और साथ में आप लोग क्लास 10 का भी देखना, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में मैं कंप्लीट कोर्स ऑन लॉगरिथम मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिफोर like going into logarithm, first we should understand the concept of exponents, ठीक है। एक्सपोनेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा है मैथ्स में, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकैपिचुलेशन करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग खुद से एक्सपोनेंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। बिकॉज इसका कंसेप्ट अगर नहीं आएगा तो आप लॉगरिथम के साथ डील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लॉगरिथम का बेस है, अगर इसका फंडा अच्छे से क्लियर हो गया तो लॉगरिथम हलवा है, ठीक है, आराम से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो एक्सपोनेंट्स मतलब कुछ ऐसा टाइप का था, लेट्स से 2 to the power 5, ठीक है। ये आपका क्या है, एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, क्लियर है। तो जहाँ पे ये जो नीचे वाला नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल नंबर, यस और नो। और जो ये ऊपर में लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स, ठीक है। एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ होता है वो आपका क्या है, बेस, और ऊपर जो लिखा हुआ है उसको आप लोग क्या बोलते हो, एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे है, ऐसे पढ़ा जाता है, 2 is raised to the power 5, ठीक है। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, चलो ये तो पता है कि 2 to the power 5, ठीक है। तो जो ये एक्सपोनेंट्स है इसका कंसेप्ट एक्चुअली कहाँ से आता है सर, इट केम फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है, it came from the concept of what? Repeated multiplication. When a number is getting multiplied repeatedly, then we can convert that multiplication into the exponential representation. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 to the power 5, इसका मतलब क्या है? 2 is getting multiplied 5 times. ठीक है, 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स. तो 2 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. ठीक है, 2 का क्या हो रहा है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. कितना टाइम्स सर? 5 टाइम्स. ठीक है, तो हैंस वी हैड कन्वर्टेड दैट मल्टीप्लिकेशन इनटू द एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 2 to the power 5 मतलब 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, तो 2 to the power 5 मतलब देखो बहुत बच्चे ये गलती करते हैं. 2 to the power 5 मतलब 2 इंटू 5 लिख दिया, ये गलत है. ठीक है, ये कभी भी मत करना, ये नहीं है. ठीक है, 2 to the power 5 मतलब 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स. ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. लेट्स से आपको बोला गया है 10 raised to the power 3 और 10 क्यूब. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? 10 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड. ये बेस हमेशा मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, ये बेस मल्टीप्लाई होता है कितना टाइम्स? जो एक्सपोनेंट में रहता है उतना नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो 10 raised to the power 3 इसका मतलब क्या है? 10 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. 10 इंटू 10 इंटू 10. इट इज़ नेवर इक्वल टू 10 इंटू 3. ये गलती मत करना. ठीक है, ये क्या है? 10 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. क्लियर हो गया? ओके, चलो, तो इतना ज़्यादा डिस्कशन तो हम लोग नहीं करेंगे एक्सपोनेंट्स के ऊपर. मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का करके इसका प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ. ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज़ कैसा था? देखो, अगर आपके पास दो एक्सपोनेंशियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, लेट्स से 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 7. ठीक है, यहाँ पे ये और ये दोनों ही क्या है? एक्सपोनेंशियल नंबर्स है. यस और नो? तो इन दैट केस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. बोथ द एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर बेसेस आर सेम. ठीक है, यहाँ पे दोनों का बेस क्या है? सेम है. इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस क्या है? 2 है. ठीक है, तो व्हेन टू एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. ठीक है, व्हेन टू एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड whose bases are same, तो इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली एड देयर पावर्स. सो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 to the power 5 plus 7. ठीक है, अगर बेस सेम है तो आप डायरेक्टली पावर्स को ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो 2 to the power 5 plus 7 मतलब क्या हो जाएगा? 2 to the power 12. ठीक है, इसका डेरिवेशंस एग्जाम्पल्स में अभी नहीं लूँगा, मैं सिंपली आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ. ठीक है, तो बाकी आप खुद से देख लो. अगर एक्सपोनेंट्स का भी कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बोल देना कि सर एक्सपोनेंट्स का भी आप अच्छे से रिवीजन करा दो, तो मैं करवा दूंगा बाद में. ठीक है, तो यहाँ पे एंड ये नेसेसरी नहीं है कि दो नंबर मल्टीप्लाई होने से ही होगा. लेट्स से आपके पास 3 नंबर है. 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 5 into 2 to the power 6. लेट्स से 4 एक्सपोनेंशियल नंबर्स यू हैव टेकन एंड दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. ठीक है, तो आपका कंडीशंस क्या क्या था? देखो, फर्स्ट दे शुड गेट मल्टीप्लाइड. ठीक है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. एंड द सेकंड कंडीशन वाज देयर बेसेस हैज़ टू बी सेम. ठीक है, यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली एड देयर पावर्स. तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 to the power, इसके पास क्या है? 3. सेकेंड के पास क्या है? +4. थर्ड के पास क्या है? 5. इसके पास क्या है? 6. ठीक है, 2 to the power 3 + 4 + 5 + 6. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 to the power 18. ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लॉ कैसे लिख सकता हूँ कि इफ़ यू आर हैविंग लेट्स से 2 एक्सपोनेंशियल नंबर्स दैट आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. लेट्स से 3 ही ले लिया. ठीक है, 3 एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड हुज बेसिस आर सेम. देखो यहाँ पे भी ए है, तो इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली एड देयर पावर्स. a to the power m plus n plus p. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. सेकेंड लॉ ऐसा ही है, सिर्फ क्या होगा? अगर नंबर्स डिवाइडेड हो रहा है. ठीक है, डिवाइड हो रहा है. ठीक है, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n. तो इन दैट केस देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है कि अगर आपने ये नीचे वाला चीज़ ऊपर लेके गया. ठीक है, नीचे वाला पार्ट ऊपर लेके गया. नीचे क्या है? a to the power n है डिनोमिनेटर में. अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो a to the power, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था? आपका पावर्स ऐड हो रहा था.
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m, और ये इंस्टेड ऑफ n यू विल हैव टू राइट -n, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सर मेरे को ये वाला ऊपर नहीं लेके जाना है, मेरे को a टू द पावर m को नीचे लाना है, ठीक है। अगर a टू द पावर m को आप नीचे लाते हो तो आपका क्या बनेगा पूरा एक्सप्रेशन, ऊपर तो बचेगा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये तो एज इट इज़ है, नीचे ही है ऑलरेडी, a टू द पावर n ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। अगर a टू द पावर m नीचे आ गया तो ये नीचे आके क्या बन जाएगा, -m, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे फंडा क्या आता है कि अगर आप नीचे वाले को ऊपर लेके जाते हो या फिर ऊपर वाले को नीचे लेके आते हो, ठीक है, तो कोई भी कुछ भी अलग से करना नहीं, सिर्फ आप पावर का साइन चेंज कर दो। अगर आपके पास पॉजिटिव पावर है, ठीक है, तो वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और अगर ऊपर में पॉजिटिव है तो वो नीचे आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास है 1/2⁵, ठीक है, तो अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2⁵ के जगह क्या बनेगा, -5, यस और नो, क्लियर हो गया। तो लेट्स से आपके पास है 1/10⁻³ तो इन दैट केस देखो, अगर आप इसको इस बार ऊपर लेके जाते हो तो क्या बनेगा, 10⁻³ है, तो ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा, +3, क्लियर है। तो सिमिलरली लेट्स से आपके पास है 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁵, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, आइदर आप इसको नीचे लेके आओ या फिर इसको आप ऊपर लेके जाओ, ठीक है। तो मान लो मैं ऊपर वाला जो है 10⁻², इसको मैं नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसको नीचे लाने से ऊपर क्या बचेगा, सिंपली 1, और नीचे क्या है 10⁵ ऑलरेडी है, और अगर ये नीचे आ गया तो इसके पास अभी क्या अवेलेबल है, -2 है, तो नीचे आके क्या बन जाएगा, +2, क्लियर हो गया। तो 1/10⁻7, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नहीं नीचे लाके इसको अगर ऊपर लेके जाता, ठीक है, तो क्या बनता आंसर, तो ऊपर ऑलरेडी क्या है 10⁻² अवेलेबल है, तो अगर ये 10⁵ ऊपर चला जाएगा तो अभी 5 क्या है, प्लस है, तो ऊपर जाने से ये क्या बन जाएगा, -5, तो ये क्या बनेगा, 10⁻², -5 कितना बनेगा, -7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर यू राइट 10⁻⁻7 और यू राइट 1/10⁻7, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 10⁻7 ऊपर था, जब ये नीचे आ गया तो -7 क्या बन गया, +7 बन गया, ठीक है। तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, जब भी आप किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को नीचे से ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आप एक्सचेंज करते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड बेसेस आर सेम, ठीक है। अगर बेस सेम है तो इन दैट केस उन लोगों का साइन चेंज हो जाएगा पावर का, ठीक है, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉ में मैंने लिखा था a⁴n है, तो ऊपर जाके क्या बन गया, m तो ऑलरेडी अवेलेबल था, और ये n ऊपर जाके क्या बन गया, -n, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करूँ, a⁴n ऑलरेडी अवेलेबल है, a⁴m अगर नीचे आएगा तो -m बन जाएगा, क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट लॉ आता है आपका, ठीक है। तो मान लो आपके पास है कोई एक एक्सपोनेंशियल नंबर a⁴m, ठीक है, तो इसको आपने फिर से एक पावर में रेस किया, ठीक है, a⁴m ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको आपने फिर से एक पावर में रेस किया n, ठीक है। तो इन दैट केस आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों पावर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, a⁴m इंटू n, ठीक है, ये बन जाएगा। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपके पास है 2⁵, एंड इसको आपने फिर से रेस किया होल⁻3, ठीक है। तो इन दैट केस इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2⁵ इंटू 3, ठीक है। तो 2⁵ इंटू 3 मतलब क्या होता है, 15, क्लियर हो गया, ठीक है। जब भी आप किसी एक्सपोनेंशियल नंबर को फिर से आप किसी पावर में रेस करोगे तो इन दैट केस दोनों पावर का क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है, ओके। लेट्स से आपके पास और एक ऐसा कुछ है 2⁴ होल⁻², ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2⁻, व्हाट इज 4 इंटू 2, इट इज़ 8, ठीक है, 2⁸8। लेट्स से आपके पास क्या है 2⁻6 होल⁻1/3, ठीक है। तो इन दैट केस ये क्या होगा, 2⁻
दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू यहाँ पे क्या है आपका 1/3, ठीक है। एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1/3, तो 3 2 जार 6 कैंसिल हो गया, तो 2 बचा क्या फाइनली ऊपर में, सिंपली 2, ठीक है। तो 2 स्क्वायर मतलब क्या है 4। क्लियर हो गया, ओके। ओके, नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट को रेस किया, ठीक है। आपके पास एक प्रोडक्ट है ए इंटू बी, ठीक है। ए इंटू बी एक प्रोडक्ट है, उसको आपने रेस किया टू द पावर एम, ठीक है। आपके पास एक प्रोडक्ट था ए इंटू बी एंड पूरे प्रोडक्ट को आपने रेस किया टू द पावर एम। तो इन दैट केस आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये जो पावर है ये इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो एम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ ए एज वेल एज बी, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। क्लियर है, ठीक है। तो दैट मीन्स लेट्स से अगर दो नहीं, आपके पास 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी सी होल टू द पावर एम, ठीक है। ए इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर एम, तो सेम वही कहानी होगा, दिस पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल फैक्टर्स, ठीक है। तो ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम इंटू सी टू द पावर एम, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। तो सिमिलरली प्रोडक्ट की जगह आपके पास अगर फ्रैक्शन है, सेम डिवीजन में है, लेट्स से ए बाई बी होल टू द पावर एम, ठीक है। तो इन दैट केस दिस पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो ये क्या बनेगा, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय बी टू द पावर एम। क्लियर हो गया।